Hello students, all of you are welcome here Maths 24 into 7 channel. Here I have three triangles. The first is right angle triangle, second is equilateral triangle and the third one is स्केलन ट्रायंगल. इसके अंदर कोई भी दो साइड इक्वल नहीं दी गई हैं. इन दो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं ये आपने 8th क्लास तक सीख लिया है. तो पहले ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल. हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या परपेंडिकुलर. ये आपने 8th क्लास में सीखा था. तो हाफ इंटू बेस हो गया 10 और हाइट हो गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर. 2 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 1, 2 से ये 4 आएगा. तो 4 इंटू 10 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. आंसर. ये था हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ये आपने सीखा 8th क्लास में. नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी आपने सीख लिया था 8th क्लास में और इसका फार्मूला था √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. इसका फार्मूला था. तो यहाँ पर हमारे पास जो साइड दे रखी है 8, तो 8 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. 4 1 टाइम 4 से 2 टाइम तो 8 टू 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये था हमारे पास हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास ट्रायंगल दे दिए स्केलन ट्रायंगल. अब इस स्केलन ट्रायंगल का एरिया हमने कैसे निकालना है. 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दे रखी है. 10 AD के अंदर एक मैथमेटिशियन हुए हैं जिनका नेम था हीरोन. उन्होंने स्केलन ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं ये हमारे को सिखाया था, ये बताया था. उसके लिए क्या करेंगे कि इन तीनों साइड को हम ABC से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि A इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और B इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, C इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. अब इस ट्रायंगल का हम पेरीमीटर निकाल लेंगे तो 5 + 12 + 13 हो जाएगा. और सेमी पेरीमीटर निकाल लो. सेमी पेरीमीटर हो जाएगा A + B + C/2. सेमी पेरीमीटर का मतलब पेरीमीटर का हाफ. और ये हो जाएगा 5 + 12 + 13/2 30/2 ये 15 सेंटीमीटर आएगा. तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो XYZ ये हो जाएगा S इंटू S माइनस A और S माइनस B इंटू S माइनस C दिया गया. और इस फार्मूले का नेम दिया गया है हीरोन फार्मूला. आज का हमारा टॉपिक भी यही है, हीरोन फार्मूला. हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ स्केलन ट्रायंगल यूजिंग हीरोन फार्मूला. ओके. यहाँ पर S हमारे पास आ गया 15. तो 15 इंटू 15 माइनस A इज़ 5 इंटू 15 माइनस में B इज़ 12 इंटू 15 माइनस C इज़ 13 एंड होल स्क्वायर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर. जो यूनिट है यहाँ पर वो यूनिट हमने यहाँ पर लिखनी ज़रूरी है. यहाँ पर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर. तो 15 इंटू 15 माइनस 5 10, 15 माइनस 12 3 और 15 माइनस 13 2 होल स्क्वायर रूट. और इस स्क्वायर रूट को आपको सोल्व करना आता ही है. इसका कैसे सोल्व करेंगे, इसके हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे. 15 के फैक्टर के 3 इंटू 5, 10 के फैक्टर के 5 इंटू 2 और ये 3 इंटू 2 मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर. अब जो पेयर बन जाते हैं उनको हम बाहर निकाल लेंगे. तो पहले पेयर बन गया 3 का, ये 5 का पेयर है, 2 और 2 पेयर बन गए तो सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 3 इंटू 5 इंटू 2 15 2 टाइम 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. आंसर. ये था हमारे पास हीरोन फार्मूला. हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन फार्मूला. ओके. एक क्वेश्चन और देखते हैं.
In this question, we have given a ratio of sides. इस ट्रायंगल की 3 साइड दे रखी हैं और तीनों साइड्स का हमारे को रेशो दे रखे हैं इक्वल टू 12:17:25 and perimeter of triangle is equal to 540 centimeter. तो हम क्या करेंगे, इसकी तीनों साइड है उनको लेट कर लेंगे. लेट द 3 साइड्स आर 12x, 17x एंड 25x. इसको हमने 12x मान लिया, इसको 17x मान लिया और इसको 25x मान लिया. अब यहाँ पर साइड्स का रेशो दे रखा था इसलिए हमने इनको x के साथ साइड्स को मान लिया और तीनों साइड का जो सम है वो 540 दे रखे हैं. तो दिस इम्प्लाइज 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू 540. और अगर अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये तीनों का जो टोटल है वो 54x आ जाएगा और ये 540 और x की हमारे पास वैल्यू जो है 10 आ जाएगी. तो अब जब x की वैल्यू आ गई तो साइड्स आ जाएंगी. देयरफॉर साइड्स आर 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर और सेकंड साइड आ जाएगी 17 इंटू 10 इक्वल टू 170 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड इज 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर. ठीक है, इस साइड को हमने a बोल दिया, a इक्वल टू इसको हमने b बोल दिया, ये b होगी और ये c आ जाएगी. अब देयरफॉर s का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 और तीनों का जो सम है वो हमारे को 540 दे रखे हैं. तो 540 अपॉन में 2 करेंगे तो 270 सेंटीमीटर आ जाएगा. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ईरोन फार्मूले से हम इसको लिखेंगे s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एंड होल स्क्वायर रूट. और ये हो जाएगा हमारे पास 270 इंटू 270 माइनस ए इज़ 120, 270 माइनस बी इज़ 170 एंड 270 माइनस सी इज़ 250 और ये बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ जाएगा 270 इंटू 270 माइनस 120 करेंगे तो इसमें ये बचेगा 150, 270 माइनस 170 करेंगे तो ये 100 और ये 270 माइनस 250 करेंगे तो इसको 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखो यहाँ पर ये जो 0 है इसको हमने 10 लिख लेंगे, ये 10 हो जाएगा और 27 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3. 150 में इसको ये 0 है तो इसको 10 लिख देंगे और 15 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 5. 100 के फैक्टर हमने 10 इंटू 10 कर दिए और 20 का जो फैक्टर है 2 इंटू 10 कर लिए. अब इसमें जो पेयर बनते हैं उनको पेयर को चेक कर लेते हैं. एक तो पेयर बन गया हमारे पास 3 का, एक पेयर बन गया ये 10 का, फिर एक पेयर होगा 3 और ये 3 का. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी शो कर सकते हैं और ये इसका पेयर बन गया. फिर नेक्स्ट पेयर जो हमारे पास बना वो 10 इंटू 10 का हो गया. नेक्स्ट पेयर हमारे पास बन गया ये 5 इंटू 2 10 है और ये भी 10 है, यानी कि इस 10 को हम जो है 5 इंटू 2 लिख सकते हैं. तो एक पेयर जो 5 का बन गया और एक पेयर 2 का बन गया, 5 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इन सब की मल्टीपल कर लो, मल्टीपल करेंगे तो 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 10 100, 1000 की 3 जीरो लगा देंगे और 3 इंटू 3 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर. इस तरह से आप जो है पेयर बना करके, पेयर जो है आप सभी प्राइम नंबर भी बना सकते हैं. अगर हम सभी प्राइम नंबर लेते तो ये यहाँ पर कैलकुलेशन जो ज़्यादा बड़ी हो जाती. मैंने क्या किया 10 को अलग कर लिया, लेकिन यहाँ पर एक 10 बच गया था और 2 और 5 फैक्टर बच गए थे.
उस 10 के फिर मैंने दोबारा से 5 इंटू 2 फैक्टर बना लिए, उससे पेयर बन गया। इस तरह से आप यहाँ पर डायरेक्ट प्राइम फैक्टर भी कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज 12.1 और एक्सरसाइज 12.2 के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करें और वहाँ पर आपको इन दोनों वर्कशीट के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।